अब ध्यान से देखना, एक होता है इनपुट जीएसटी। अब इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी भी हो सकता है, इनपुट एसजीएसटी भी हो सकता है, इनपुट आईजीएसटी भी हो सकता है। तो फोकस है इनपुट क्या है सर। इनपुट जीएसटी होता है टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस, टैक्स पेड बाय द प्रोड्यूसर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर। जो टैक्स पे हो रहा है वो आगे उसका बेनिफिट लेगा। इसलिए इनपुट्स क्या होते हैं? इनपुट्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एज अ प्रोड्यूसर मैंने कुछ भी सामान खरीदा तो मेरे लिए इनपुट्स हैं। मैंने स्टेशनरी खरीदी, मेरे इनपुट्स हैं। जो भी सामान एज प्रोड्यूसर खरीद रहा है अपना सामान मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सर्विस सेंटर करने के लिए, उसके वो इनपुट्स हैं। उसके ऊपर जो वो टैक्स पे कर रहा है बस उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं, मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा आगे जाके, क्योंकि मैं तो आगे सामान बेचूंगा। तो इसलिए बोलते हैं उसको इनपुट जीएसटी का क्रेडिट लेगा अभी ये, क्योंकि कुछ टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? जीएसटी collected, GST collected on the sale of goods or services. GST collected on the sale of goods or services. GST collected on the sale of goods or services. GST collected. GST collected. अब मैंने आगे सामान बेचा तो मैं जो जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं, जो जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। आउट, मैंने सामान बेचा ना, जो मेरा आउटपुट था, जीएसटी कलेक्टेड, आउटपुट जीएसटी, इट इज अ लाइबिलिटी। इट इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि जो आपने जीएसटी कलेक्ट करा है ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है, आपकी इनकम नहीं है। इनपुट जीएसटी, इट इज एन एसेट। एसेट क्यों है? क्योंकि आगे जाके मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं इतना टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, इतना मुझे आगे कम पे करना पड़ेगा। इनपुट जीएसटी जो हम पे कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, वो उनका एसेट होता है, इसका बेनिफिट मिलता है उनको आगे जाके, उसी को क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट मतलब ये नहीं उधार, क्रेडिट मतलब इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना सेट ऑफ हो जाएगा। आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। बट सर फॉर एग्जाम्पल आपने वही मिलर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिलर ने बेकर को बेचा 25,000 का, तो अगर उसने 2500 कलेक्ट करे तो वो तो 2500 नहीं दे रहा। बेटा वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो 1000 ऑलरेडी दे चुका था, उसकी लाइबिलिटी 2500 है, बट वो 1000 जो ऑलरेडी पे कर चुका है वो उसका बेनिफिट ले लेगा। इनपुट क्रेडिट, ध्यान से देखना। फार्मर, बेकर, मिलर आया ना बीच में, हाँ हाँ ठीक है, मिलर, बेकर। फार्मर ने कितने का बेचा सामान? 10,000 का। मिलर ने कितने का बेचा? 25,000 का। ठीक है। अब जीएसटी हम अज्यूम कर लेते हैं 10% है। 10%, तो जीएसटी कलेक्टेड कितना हो जाएगा? 1000। इस, तो जीएसटी कलेक्टेड क्या होता है? आउटपुट जीएसटी। तो इसके लिए इनपुट जीएसटी पे करा ना इसने, कितना पे कर दिया? 1000। और आउटपुट जीएसटी टैक्स कलेक्ट कितना करा इसने? यस और नो? इसके लिए इनपुट जीएसटी टैक्स पेड कितना है? 2500। ध्यान से देखेंगे, टैक्स पेड कितना है? 2500।
अब ध्यान से देखना, मिलर पे आते हैं। अगर मिलर ऑलरेडी 1000 का टैक्स पे कर चुका था, यस और नो, फिर मिलर ने आगे बेकर को सामान बेचा, 2500 टैक्स कलेक्ट करा, वो गवर्नमेंट को 2500 टैक्स पे करेगा या 1000 या कुछ और? 1000 तो वो ऑलरेडी फार्मर को दे चुका है और फार्मर आगे गवर्नमेंट को दे चुका होगा, तो मिलर 1000 तो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। मिलर ने सामान बेचा, उसकी लायबिलिटी कितनी थी गवर्नमेंट को पे करने की? 2500 थी, बट वो क्या बोलेगा कि सेम सामान पे 1000 में ऑलरेडी दे चुका हूं, इसका मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, ये सेट ऑफ कर दें। तो उसको पे कितना करना पड़ेगा? 1500। तो ये 1000 का उसको क्रेडिट मिल गया, इसको बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। इसने इनपुट टैक्सेस जो पे किए थे उसका इसको बेनिफिट मिल गया, इसलिए इसको इनपुट क्रेडिट बोलता है। ठीक है, करो। आ नहीं गया 1000 इसने पे किया था, इसके पास तो आए 2500, इसके पास टैक्स आया 25000 का, तो सामान बेचा, 10% टैक्स आया 2500, इसको गवर्नमेंट को पे करना था 2500। तो जब इसने रिटर्न सबमिट करी तो इसने कहा मेरी लायबिलिटी है 2500, आउट ऑफ विच 1000 हैज ऑलरेडी बीन पेड, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब उसको सिर्फ 1500 देने पड़ेंगे, तो टोटल सामान तो 25000 का ही बना था, गवर्नमेंट के पास 2500 ही जाने चाहिए थे। पहले क्या होता था, फार्मर 1000 देता था, मिलर 2500 देता था, बेकर भी देता था, जितने का भी आगे वो बेचे, तो डबल टैक्सेशन होती थी। मिलर ने वैल्यू ऐड कितनी करी? सिर्फ 15000 ही तो करी, तो वो 1500 ही और देगा, क्योंकि वो 1000 ऑलरेडी पे कर चुका है उस चीज पे टैक्स। हाँ हाँ, पहले कर चुका था वो तो जब रॉ मटेरियल खरीदा था। हाँ, तो उसका ना कोई नुकसान होना चाहिए ना कोई प्रॉफिट, क्योंकि जो अभी तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, फायदा तो देखो हो नहीं सकता। मेन है कि गवर्नमेंट कहते हैं तुम्हारा क्या नुकसान है, तुम टैक्स कलेक्ट करते जाओ आगे से, कंज्यूमर बेयर करेगा बर्डन, पास ऑन कर दिया ना बर्डन, तो उसका कोई नुकसान होना भी नहीं चाहिए, तभी वो खुशी खुशी सारी कंप्लायंस करेगा। बेनिफिट तो गवर्नमेंट का है ना, टैक्स चाहिए उनको, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए हर स्टेज पे ताकि चोरी पकड़ी जाए। वो फाइनल तो था ना सर, सीधा फाइनल कंज्यूमर से ले लेते थे, इवेंचुअली तो उसी से ले रहे हैं, तो फिर बीच में अगर चोरी होती तो पकड़ी नहीं जाती। बीच में अगर अब तो हर स्टेज पे टैक्स हो रहा है ना, तो कोई अगर बीच में मिलर ने रिपोर्ट नहीं करा, फार्मर ने कहा कि भाई मैंने तो इसको सामान बेचा था, मिलर ने कहा मैंने कहा ऐसे सामान नहीं खरीदा, तो आ जाएगा गैप। वो तो गलत है ना, फायदा क्या होता है, सेम चीज पे कितनी बार टैक्स लोगे, फायदे की बात नहीं है, वो गलत है। ठीक है ना, वो गलत है, डबल टैक्सेशन तो गलत है, एक बार ले लो वही बहुत है। तो बेटा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अलग बातें होती हैं, इनपुट और आउटपुट अलग बात होती है। इनपुट होता है टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल और वट एवर सर्विसेज। आउटपुट जीएसटी होता है जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल्स। इनपुट जीएसटी जो आप पे कर चुके हो वो आपका एसेट है, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, जो सेट ऑफ है, क्रेडिट है, वो इनपुट जीएसटी क्रेडिट होता है। ओके